नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उन जनजातीय आंदोलनों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने किसान आंदोलन पे चर्चा कर ली है। और दोस्तों, रीट के इस समय जो मॉडल प्रश्न पत्र चल रहे हैं, यदि आपने वो अभी तक अभी तक वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है वीडियो शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित जो है आपको वीडियो यहाँ पर समय समय पर मिलने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। दोस्तों, इन कई जो भी आंदोलन होते हैं उनका कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है। राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए उनका उद्देश्य ये था कि जो जनजातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो भील है, ग्रासिया है, सेरिया है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। इसके लिए जो 1930 से लगा करके 1950 तक कुछ विशेष आंदोलन हुए। ये 20-25 वर्षों के दौरान राजस्थान में जितनी भी जो पिछड़ी जातियां थी उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग आंदोलन किए, उन लोगों को जागृत किया और उनको मुख्य धारा में वो लेकर के आए। तो इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ राजस्थान में, जिसे हम भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो भगत आंदोलन से। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु गोविंद गिरी हैं। उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ये बांसिया गांव, जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। तो कई बार इनसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे गुरु गोविंद गिरी जो हैं वो कहाँ के निवासी थे या उनका जन्म कहाँ पर हुआ। गुरु गोविंद ने जो है मानगढ़ पहाड़ी, जो वर्तमान कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में, को अपनी कर्मस्थली बनाया। 1913 में हजारों आदिवासी भील जो है मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए। तब सैनिक टुकड़ियों ने मशीन गनों से फायरिंग की और इसमें लगभग जो है 1500 भील मारे गए। ध्यान रखें, ये आंकड़ा याद रखें, 1500 भील मारे गए। गुरु गोविंद को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 10 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया। गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई, गुजरात में बिताया और संत सभा की इन्होंने स्थापना की थी। ये ध्यान रखें, गुरु गोविंद गिरी ने जो है संत सभा की स्थापना की थी 1883 में। दूसरे आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था, एक ही आंदोलन। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं मोतीलाल तेजावत हैं। इनका जो संबंध है वो कोलियारा गांव उदयपुर में स्थित है, यानी कि ये कोलियारा गांव उदयपुर के रहने वाले थे। तेजावत को भीलों का बावजी भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध, जो कई बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, मेवाड़ की पुकार। इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1921 में मातृकुंडिया ग्राम, जो कि रश्मि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहाँ से की। निमड़ा गांव की सभा में फायरिंग हुई और इसमें लगभग 1200 भील मारे गए। घटना के बाद नारा गूंजा, हाकिम और हुक्म नहीं। तो ध्यान रखें, हाकिम और हुक्म नहीं, यह जो नारा है वो एक ही आंदोलन से संबंध रखता है। और इससे जो है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो निमड़ा जो हत्याकांड हुआ था उसको जलियांवाला हत्याकांड की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तीसरे आंदोलन पे यदि हम चर्चा करें तो यह है मीणाओं का आंदोलन। 1924 में क्रिमिनल टाइप्स एक्ट, एक कानून था, क्रिमिनल्स टाइप्स एक्ट, तथा जयपुर राज्य के जयराम पेशा कानून में 1930 के तहत जयराम पेशा को मानकर सभी स्त्री और पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया था। तो क्रिमिनल्स टाइप्स एक्ट और जयराम पेशा कानून ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये मीणा आंदोलन से संबंधित है। 1933 में क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। तो क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया था? 1933 में। जैन संत मगन सागर इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन जो है
1944 में किया गया, नीम का थाना जहाँ अधिवेशन में और नीम का थाना में इसका अधिवेशन किया गया और इसका जो अध्यक्षता की थी वो पंडित बंशीधर शर्मा ने की थी और मीणा सुधार समिति का इन्होंने गठन किया था। जुलाई 1946 में इस आंदोलन को सफलता मिली और सन 1952 में जयराम पेशा संबंधी कानून को रद्द किया गया था। बात कर लेते हैं चौथे 4 नंबर आंदोलन की, रास्तापाल कांड आंदोलन। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम की जो पाठशाला है 19 जून, ये तारीख याद रखें, 19 जून 1947 में श्री नानाभाई खाट को पाठशाला की चाबी सौंपे जाने पर मौत के घाट उतार दिया और पाठशाला के अध्यापक श्री सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटने लगे। तो जब वो सेंगाबाई को घसीट के लेके जा रहे थे तब कालीबाई जो एक भील बालिका थी 13 वर्षीय, ध्यान रखें इसकी उम्र 13 वर्षीय बालिका ने जो है वो उसके हाथ में जो दंतीला था, दंतीले से उस रस्सी को काट दिया और अपने गुरु को छुड़ा लिया। लेकिन उसी ट्रक में बैठे कुछ सैनिक थे जिन्होंने गोलियां चलाकर कालीबाई की हत्या कर दी। बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहली बार ये करौली में आए 1865 ईस्वी में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1883 में परोपकारिणी सभा का गठन किया और इसके जो अध्यक्ष बनाए वो महाराणा सज्जन सिंह को बनाए। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। जोधपुर के जसवंत सिंह द्वितीय के आग्रह पर स्वामी जी जयपुर आए और जहाँ नन्ही जान, एक गणिका थी, ये नन्ही जान के कहने पर जगन्नाथ रसोइया ने स्वामी को जहर दे करके मरवा दिया और स्वामी जी का देहांत जो है अजमेर में हुआ। बात कर लेते हैं इसके आगे, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तीनों नाम याद रखें, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक, और सन 1919 में गांधी जी से मिले और 1919 में गांधी जी के आदेश पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो कई बार ये तारीख भी पूछी जाती है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की और कब की, तो 1919 में की, ये ध्यान रखें। बात कर लेते हैं इसके आगे, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा, गांधी जी के निर्देश पर जमनालाल बजाज ने भारत सभा का गठन किया और इसकी स्थापना हुई 1919 में। इसका जो मुख्यालय था वो नई दिल्ली था। और आज के अंतिम विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है और ये राजस्थान जो राजपूताना है उसके बाहर इसका गठन किया गया था। अप्रैल 1927 में पूना में इसकी बैठक हुई थी और मई 1927 में इस परिषद का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसका जो मुख्यालय था वो मुंबई था। तो अप्रैल 1927 और मई 1927 ये दोनों तारीख अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो पहला जो अधिवेशन था वो मई 1927 में बुलाया गया था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो अप्रैल 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था वो बम्बई तात्कालीन बम्बई और वर्तमान मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।